So welcome to Education Booster Point. We are doing trigonometry of class 10th and in this video we will learn the trigonometry ratio of complementary angle. आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कंप्लीट सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपका यहाँ के अलावा क्लास 11th में ये पूरा चैप्टर बन के आपके पास आएगा, है ना। एक चैप्टर वहाँ पे है जो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है, तो पूरा चैप्टर वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री के अलावा सप्लीमेंट्री और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सप्लीमेंट्री के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे देंगे, है ना, और कॉम्प्लीमेंट्री को आप पूरा सीख लीजिए यहाँ से, ताकि आपको 11th में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है गाइस। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको पता है ठीक है, और जिसको नहीं पता है प्लीज़ यहाँ से सीख लीजिए। देखिए ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया, ठीक है। तो ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो जो भी बताया है या देखा है आपने, तो उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा ट्रायंगल यूज हो रहा है ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री एंगल फिक्स है, ठीक है, ए बी सी, एंगल बी कितना हमारा 90 डिग्री, ओके। तो आप सभी को पता होगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एज यू ऑल नो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ए और सी कितना होगा गाइज, एंगल ए प्लस बी एंगल हमारा फिक्स है 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, ओके। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए लिख सकते हैं ना। मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ ये मैं अभी क्लियर करूँगा। देखिए अभी इस चैप्टर में हम लोग को ये पढ़ना है कि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए होता है। क्यों होता है अभी बताएंगे। कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, टेन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू टेन ए, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए, कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए। ये कैसे आया ये अभी प्रूव करेंगे। टीचर्स क्लास में आपको ये बता देते हैं कि साइन 90 माइनस ए को कॉस ए याद कर लो और कॉस 90 माइनस ए को साइन ए याद कर लो, और आप कर भी लेते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता है कि आखिर ये आया कैसे, ठीक है। तो वो चीज़ हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है, देन एंगल ए प्लस एंगल सी इन दोनों का सम 90 डिग्री हुआ। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो यहाँ पे मैंने बताया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यही है कि किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हो रहा है ना एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री, क्योंकि बी तो ऑलरेडी 90 है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है गाइस। अब एक चीज़ और जान लीजिए, क्योंकि ये मैं पहले बता चुका हूँ, साइन ए अगर देखिए ये बी है, एंगल ए बेस पे है, तो साइन ए इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पहले ऑलरेडी बताया आपको, जैसे कि पी बी पी अपॉन एच एच बी। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेनियस है ए सी। कॉस ए कितना होगा, कॉस होता है बी अपॉन एच, तो बेस है ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी। टेन ए इक्वल टू, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है बी सी और बेस क्या है ए बी। क्योंकि कॉट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन बी सी। सेक होता है वो कोसेक का रेसिप्रोकल, सॉरी कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो ए सी
अपॉन ए बी। ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ गाइज, अगर क्लियर नहीं है तो आप वहाँ से भी देख लीजिए, ठीक है। और कोसेक ए इक्वल टू होता है साइन का रेसिप्रोकल होगा, तो ए सी ऊपर चला जाएगा और बी सी नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये आपको पता है पहले से भी, ठीक है। अब देखिए ये जो मैंने लिखा है ना, ये कैसे आएगा वो यहाँ से क्लियर होगा। देखिए जो एंगल हम लेते हैं ना वो बेस पे होता है। अगर इसी ट्रायंगल को मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं, क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं, तो आप देख पाएंगे कि ये ट्रायंगल कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये ऐसे बनेगा क्लॉकवाइज रोटेट करने पे। परपेंडिकुलर तो फिक्स रहेगा क्योंकि ये रोटेट होने पे ये यहाँ आएगा और ये सी इधर चला जाएगा, सी यहाँ पे आ जाए, बी यहाँ पे फिक्स है और ये आपका ऊपर टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। ये जैसा कि इसमें 90 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा। ए ऊपर चला गया, एंगल सी को 90 माइनस एंगल ए लिखा है, दैट मीन्स हम इसको एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए की जगह ए लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एंगल ए को ए लिख सकते हो, ठीक है। तो साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए, सी के जगह पे हम 90 माइनस ए मान लिए, इस एंगल को अब क्या है 90 माइनस ए माना है, ये एंगल है। तो साइन 90 माइनस ए, अब इसके हिसाब से अगर ये सी जो बेस पे आ गया है 90 माइनस एंगल ए लिया है, तो इस हिसाब से आपका परपेंडिकुलर, अब यहाँ पे देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अब आपका ए बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ए बी, परपेंडिकुलर ए बी हो गया और हाइपोटेन्यूज तो ए सी है। कॉस 90 माइनस ए, कॉस बी अपॉन एच होता है, तो बेस बी सी रहेगा और हाइपोटेनियस आपका ए सी है। टेन 90 माइनस ए, टेन होता है पी अपॉन बी, तो परपेंडिकुलर अब ए बी है और बेस आपका बी सी है। साइन कॉस टेन देन कॉट, कॉट टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बी सी ऊपर चला जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा। सेक 90 माइनस ए, दैट इज सेक होता है कॉस का, तो ए सी ऊपर चला जाएगा और बी सी नीचे आ जाएगा। देन कोसेक 90 माइनस ए, कोसेक साइन का होता है, तो ए सी ऊपर चला जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो हमने साइन का कॉस टेन कॉट सेक्स कोसेक सबका लिख लिया है ना। तो क्या हमने क्या किया था कि जो एंगल सी है वो 90 माइनस ए निकल के आया, तो हमने इसको 90 माइनस ए माना है सी को, ओके। अब इसमें रिलेट कर पाएंगे, आप देख पाएंगे जैसे कि देखिए यहाँ पे साइन ए बी सी अपॉन ए सी और साइन 90 माइनस ए बी अपॉन ए सी। तो देखिए यहाँ ए बी अपॉन ए सी है, ए बी अपॉन ए सी इसमें किस में कॉस में, ए बी अपॉन ए सी किस में कॉस में। तो देखिए साइन 90 माइनस ए इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी यहाँ पे, और यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी इसमें कॉस में। तो देखिए साइन 90 माइनस ए की जगह पे क्या आ गया कॉस ए, क्योंकि यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी कॉस ए है और यहाँ पे साइन के साथ में है ना, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा कॉस ए। ऐसे ही कॉस 90 माइनस ए है, कॉस 90 माइनस ए यहाँ पे देखिए कॉस 90 माइनस ए बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी इसमें किस में साइन में, तो साइन यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। देन देखिए टेन 90 माइनस ए बी अपॉन बी सी, और यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी किस में है कॉट में, तो कॉट यहाँ आ जाएगा। कॉट 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस ए बी सी अपॉन ए बी, यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी किस में है टेन में, तो टेन आ गया। सेक 90 माइनस ए, यहाँ पे देखिए सेक 90 माइनस ए यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी, और ए सी अपॉन बी सी यहाँ किस में कोसेक में, तो कोसेक इसके साथ आ गया। और कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए, यहाँ पे देखिए
सेक 90 माइनस ए सी अपन बी सी, ए सी अपन बी सी किस में, कोसेक में, सॉरी हमें इसमें देखना है। तो ये देखिए ए सी अपन ए बी, तो ए सी अपन ए बी किस में है, सेक में, तो ये आ गया सेक में। ठीक है, तो आपने देखा ना कि कैसे ये लिखा जाता है साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, ये मैंने आपको प्रूव करके यहाँ पे दिखा दिया है ना गाइज। तो आपको एक एक पार्ट यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि ये जो फॉर्मूला कैसे बनता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ये आपको यहाँ से सीखने को मिल गया कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता कैसे है, किन्हीं दो एंगल के सम से। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और आप जो भी कोई भी कमेंट और डाउट है आप प्लीज़ कीजिए ताकि हम उसका सॉल्यूशन दे पाएँ। ठीक है गाइज, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन सब्सक्राइब माई चैनल गाइज।